और मेरा जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 में कोई भी मंथ लॉस नहीं हुआ, इनफैक्ट कोई भी वीक भी मेरा लॉस नहीं हुआ। तो मैं मुझे कॉन्फिडेंट आ गया कि नाउ आई एम रेडी टू मूव टू माय पैशन विच इज ट्रेडिंग। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं अभी फुल टाइम ट्रेडिंग में आऊंगा। लोगों को ट्रेडिंग में किक चाहिए, किक। तो वो किक नहीं मिलेगा आपको, किक नहीं मिलेगा पर पैसा बनेगा। तो जिसको एक्साइटमेंट ज्यादा नहीं चाहिए ट्रेडिंग में, उसके लिए ये स्ट्रेटजी है कॉल कैलेंडर स्ट्रेटजी। देखिए, ये सेम डे में 1.1% रिटर्न दे रहा है, सेम डे में। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, ये फिर कम भी हो जाएगा। देखिए ये कितना, आप देख रहे हैं फ्लक्चुएशन कितना कम है। जैसे लोग कहते हैं, मिथ है कि वेल्थ इज नॉट क्रिएटेड थ्रू ऑप्शन सेलिंग, ये मिथ है। ये लोग कहते हैं कि वेल्थ जो है ऑप्शन सेलिंग से नहीं बन सकता, सिर्फ इन्वेस्टमेंट से बन सकता है। वो गलत है। वेल्थ कैन बी क्रिएटेड थ्रू ऑप्शन सेलिंग अगर आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहे तो ये जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि ऑप्शन सेलिंग में से भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमने एक पूरे दिन का ऑनलाइन वेबिनार क्रिएट किया था ऑप्शंस की ट्रेडिंग को लेकर, जिसमें असली ट्रेडर्स ने आके अपनी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजीज, अपना सेटअप, अपने एडजस्टमेंट सबके सब लोगों को सिखाए थे। अब खुशी की बात आपके लिए ये है कि वो जो स्पीकर्स थे और जो पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने अग्री कर लिया है कि वो पूरा का पूरा सेशन हम आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दें। तो ये पूरी की पूरी सीरीज जिसमें स्पीकर्स आपके साथ शेयर करेंगे अपने स्ट्रेटेजीज, अपना सेटअप, और हाँ, लोगों के क्वेश्चंस के जो उन्होंने आंसर दिए थे वो भी शेयर करेंगे। याद रखिए, सारे के सारे वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपको लेके चलती हूँ, वो फ्लाइट जाती है हमारी स्ट्रेट टू मुंबई। द नेक्स्ट स्पीकर व्हाट वी हैव, ही कम्स एज आई सेड फ्रॉम मुंबई। और ये भी बहुत सारे, मतलब समझिए 22 साल का स्टेलर कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेकर के आ रहे हैं फ्रॉम द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ओके। और काफी कंट्रीज में काफी सेमिनार्स वगैरह उन्होंने कंडक्ट किए हैं इन द सेम इंडस्ट्री। 2022 से मतलब फुल टाइम ट्रेडर हैं, ऑप्शन ट्रेडर हैं। और मैं उनको एक इवेंट में मिली थी, ऑप्शन ट्रेडिंग इवेंट में मिली थी, एंड आई फाउंड हिम सो डाउन टू अर्थ, बिल्कुल। और मेरे को रियलाइज भी नहीं हुआ कि वो इतने बड़े कैपिटल से ट्रेड करते होंगे, इतना डाउन टू अर्थ है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जब से उन्होंने ट्रेडिंग शुरू करी है, तब से अभी तक कभी लॉस का कोई भी साल गया ही नहीं है। ओके। Yeah. So again, I mean, some of you know him, and he's there in a part of the group. Very humble, very approachable. कोई कुछ जज मत कीजिए, because जो वो अचीव कर रहे हैं, अगर वो आप करने लगे तो आपका बेस्ट वर्जन आ जाएगा सामने, करेक्ट? तो जस्ट एम्प्टी यहाँ से ऊपर माला एकदम खाली करके रेडी हो जाइए सुनने के लिए, बिकॉज जोरदार स्वागत करेंगे हम अपने अगले स्पीकर का तालियों के साथ। कम ऑन, लेट्स वेलकम दीपेंद्र प्रसाद जी फ्रॉम मुंबई। Let me, so I will start with the disclaimer. I think my all predecessors have already put this disclaimer that this session is only for training and educational purpose. Trading in future option is very risky. No profits are guaranteed. Do only if you understand it completely. Do your own diligence and discuss with your advisor before implementing. 9 out of 10 individual traders in equity future option incur net losses on an average. Loss may register net trading loss over and above the net trading loss incurred. Loss makers expanded an additional 28% of net trading. So losses. Chavi ma'am has already given my introduction, but I will little bit elaborate about my past journey. We'll talk about call calendar spread, which is my favorite strategy in the market currently. We'll talk about 1 BT call ratio, and then we'll move to bi-weekly bull butterfly. And then I will move to the stock mock, where I will do the demo of all these three strategy in terms of little bit back testing and how to form these strategies. मैं एक्चुअलियल और लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, और मुझे 22 साल का लगभग एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। मैं एक्चुअलियल प्रोफेशनल में हूँ। अगर जिनको एक्चुअलियल प्रोफेशन के बारे में पता नहीं, वो गूगल में कर सकते हैं। और मैंने काफ़ी इंडस्ट्री वेबिनार, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री वेबिनार, सेमिनार में मैं प्रेजेंटर रहा हूँ, स्पीकर रहा हूँ। मैंने अप्रैल 2022 में अपने पैशन विच इज ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग मेरा पैशन है,
मैं उसको फॉलो करने के लिए मैंने अप्रैल 2022 में अपने मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिटायरमेंट ले लिया। अ, उम, और फर्स्ट मई से मैं फुल टाइम ट्रेडर बन गया। मैं पहले भी ट्रेडिंग करता था, तो मैंने जनवरी 2021 से मतलब जॉब रहते हुए ट्रेडिंग करना शुरू किया, और मेरा जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 में कोई भी मंथ लॉस नहीं हुआ। इनफैक्ट कोई भी वीक भी मेरा लॉस नहीं हुआ। तो मैं मुझे कॉन्फिडेंट आ गया कि नाउ आई एम रेडी टू मूव टू माय पैशन विच इज ट्रेडिंग। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं अभी फुल टाइम ट्रेडिंग में आऊँगा। ऑप्शन सेलिंग मैंने बहुत सारे यूट्यूब मटेरियल से, बहुत सारे बुक्स पढ़ के मैंने सीखा है। मैंने बहुत सारे इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें अतुल जी भी थे और छवि मैम भी थी। बहुत अच्छा लगता है इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, लाइक माइंडेड लोगों से मिलना। तो मैं ये सब अपॉर्चुनिटी देखते रहता हूँ। मुझे मतलब अच्छा लगता है कि मैं 10 लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, डिफरेंट व्यूज सुनता हूँ और शेयर करता हूँ। तो दिस इज माय पैशन। मेरे पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में कुछ चीजें हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने समरी डाला है कि 2021 से लेके 2026 25-26 अभी तक का मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो 21-22 में मैंने लगभग 38% रिटर्न अर्न किया था, जो कि मेरा पहला प्रॉफिटेबल ईयर था, और वहीं से मैंने स्टार्ट किया था अपना जर्नी। 2022-23 में मैंने 32% किया था। उस समय मैं प्लेज नहीं करता था, अपने फंड को प्लेज नहीं करता था, मुझे पता भी नहीं था। 23-24 से मैंने अपने फंड को प्लेज करके ट्रेडिंग करना शुरू किया। तो 23-24 में मेरा रिटर्न ट्रेडिंग से 22.4 था, और 7% मेरा प्लेज इंस्ट्रूमेंट से आया था। तो ओवरऑल मेरा 29.4% था। इस तरह से, और मेरा जो कैपिटल भी ग्रो हुआ है वो ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली दोनों हुआ है। मतलब मैंने फंड भी इन्फ्यूज किया है, और मेरा जो ट्रेडिंग कैपिटल जो इनकम है उससे भी ग्रो किया है। मेरा जनवरी 2021 से लेके आज अगस्त 2025 तक सिर्फ एक ही मंथ लॉस हुआ है, जो था 5 दिसंबर 2024, मतलब लास्ट दिसंबर 2024। वो इसलिए कि अगर आप वापस 5 दिसंबर का जाके चार्ट देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि उस दिन जो है, मतलब जो मार्केट ऑपरेटर, स्पेशली सबने नाम सुना होगा जेन स्ट्रीट का। तो जेन स्ट्रीट जो, वो बहुत फेमस है वो मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए, और सेबी ने क्रैकडाउन भी किया था। तो उस दिन कुछ ऐसा मूवमेंट आया, और कुछ ऑप्शन इतनी ज्यादा बिहेवियर वाइल्ड बिहेव किए, और बैड कोइंसिडेंटली मेरा वो पोजीशन भी था, और मैंने एक रिवेंज ट्रेडिंग ले लिया, और जिसके कारण मेरा उस दिन 2.75% ऑफ माय टोटल कैपिटल वो चला गया। दैट वाज बिगेस्ट लॉस ऑफ वन डे एंड एज वेल एज मंथ। बाकी मैंने मंथ में थोड़ा लॉस कवर कर लिया, लेकिन वो मंथ मेरा लॉस, मैंने प्रॉफिटेबल उस मंथ को नहीं बना पाया। मेरा पहला लर्निंग था कि किसी भी तरह का होप ट्रेडिंग में मतलब भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कि मान लीजिए आपने 5 रुपया का ऑप्शन सेल किया है, और 5 रुपया का 15 रुपया हो गया, और आप अभी भी बैठे हुए हैं ट्रेड पे, ये सोच के कि वो 15 रुपया जीरो हो जाएगा, और वो मार्केट आपने कॉल बेचा है, और आपको लग रहा है कि काफी मार्केट ऊपर चला गया, अब नीचे नहीं, अब ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा। और ऐसे ही 5 से 15, 15 से 45, 45 से 75 हो जाता है, और पता नहीं चलता। तो ये होप ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। उस दिन से मैंने सीखा। मैं अपना जर्नल मेंटेन करता हूँ। जर्नल स्पेशली जो जो जिस जिस दिन मेरा कोई लॉस होता है, जिस दिन मेरा कुछ ऐसा रहता है कि जिसे मुझे कुछ लर्निंग मिला है, तो मैं वो जर्नल मेंटेन करता हूँ, और उससे मैं पॉइंट नोट करता हूँ कि क्या मेरा लर्निंग था। तो उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट लर्निंग मैंने आप लोगों के लिए शेयर करता हूँ कि पहला तो जैसे मैंने कहा कि रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। दूसरा, पहले से एग्जिट का प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एंट्री कर लिए और पता नहीं होप, मतलब भगवान का प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, मेरा सेल किया हुआ जीरो हो जाए। ऐसा नहीं होता। आपका एक प्लान होना चाहिए। जब आप इंटर कर रहे हैं, तो आपका एग्जिट का भी प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि
आप सिर्फ विश करते रहिए कि आपका फेवर में आपका ये ट्रेड आ जाएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आई थिंक बहुत दूसरे ट्रेडर भी बताए होंगे और बताएंगे भी, कि आपको अप्रोप्रिएट पोजीशन साइजिंग मेंटेन करना चाहिए। ऐसे एफएनओ एक ऑलरेडी लिवरेज प्रोडक्ट है, इसमें आपको काफी लिवरेज मिलता है, और ऑन टॉप ऑफ इट अगर आपने अपना कैपिटल मान लीजिए 10 लाख कैपिटल और 10 का 10 पूरा एक साथ लगा दिया, आपके पास एडजस्टमेंट करने का ना मौका है, ना अपॉर्चुनिटी है, ना कुछ है। आप 10 लाख का 10 लाख एक बार ही डाल के बैठे हुए हैं, तो आपका वो दिस विल बी कॉल्ड पुअर रिस्क। ये एकदम पुअर रिस्क मैनेजमेंट है। आपको आप अपने पास कुछ हाथ में कैपिटल रखना चाहिए, पूरा का पूरा कैपिटल डिप्लॉय नहीं करना चाहिए। तो ये, और उसका एक फॉर्मूला है, उसका एक तरीका है, वो मैं डिस्कस करूंगा आगे, और जब मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा तब मैं आपको बताऊं। मैंने बहुत बार देखा है कि इवेंट डे के पहले पोजिशनल ट्रेड लेने के बाद बहुत बार बैकफायर करता है। हमेशा नहीं करता है, लेकिन बहुत बार बैकफायर करता है। और जिस बार बैकफायर करता है ना, बहुत बुरी तरह से करता है, और शायद 7 अप्रैल का दिन सबको याद होगा। मतलब फॉर्चुनेटली मेरा वैसा कोई पोजीशन नहीं था, इनफैक्ट उल्टा मेरा अच्छा पोजीशन था, फेवरेबल पोजीशन था, और अप्रैल मेरा वन ऑफ द बेस्ट मंथ था इस साल का। अभी तक साल का मेरा बेस्ट मंथ था अप्रैल ही। तो पर ये होता है कि जिसका पुट अगर सेल हुआ होगा उस दिन कितना बैकफायर किया होगा, वो तो बंदा वो बता सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने माइंडसेट को खुद समझना चाहिए, अपने माइंडसेट को, अपने साइकोलॉजी को। और ये ऐसा नहीं कि हम किसी का कॉपी कर रहे हैं। हम क्या, मेरा माइंडसेट क्या है, मेरा कितना लॉस लेने का कैपेसिटी है, मुझे, मैं कितना बेयर कर सकता हूँ लॉस, कितना एम टू एम फ्लक्चुएशन देख सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कितना, अभी कोई महीने का 5 लाख बना रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम उसको चेस करें। हमारे वो 5 लाख बना रहा है तो वो 10 लाख का लॉस लेने का भी कैपेसिटी रखता है। तो इसलिए आप किसी को जस्ट कॉपी फॉर द सेक ऑफ कॉपिंग, डोंट डू द कॉपी। अगर आपको लगता है कि आपका माइंडसेट किसी पार्टिकुलर ट्रेडर के, मेंटर के माइंडसेट से मैच करता है, तब आप उसको फॉलो कीजिए, अदरवाइज नहीं। अभी हम आते हैं अपने स्ट्रेटजी पे। तो मेरा जो फेवरेट, अभी करंटली मेरा फेवरेट स्ट्रेटजी है वो है कॉल कैलेंडर स्प्रेड। मैं इसको बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस करता हूँ, और इसको मैंने 6 महीने पहले ही शिफ्ट किया था। मेरा एक्चुअली, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पास लगभग 8 से 10 स्ट्रेटजी, जो जिसको मैं टाइम टू टाइम मार्केट स्ट्रक्चर देखते हुए, अलग अलग मार्केट इन्वायरमेंट में, अलग अलग मार्केट सिचुएशन में मैं अलग अलग स्ट्रेटजी डिप्लॉय करता हूँ। तो अभी जो मुझे थोड़ा सेफ स्ट्रेटजी मुझे दिखता है लास्ट 5 to 6 मंथ, बिकॉज विक्स इज ऑल्सो लो। विक्स काफी लो रहता है, ऊपर जाता है तो बहुत जल्दी नीचे भी आ जाता है, एक एक 1.5 महीने में नीचे आ जाता है। तो अभी मार्केट में जो लो विक्स है उसमें जिसमें लो रिस्क वाला एक स्ट्रेटजी है वो है कॉल कैलेंडर। इस मेरा बहुत ही फेवरेट स्ट्रेटजी है। अब इसमें क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये बहुत ही बोरिंग ट्रेडिंग है। ये जो भी ये स्ट्रेटजी करेंगे ना, वो बोरिंग है। बोरिंग इन द सेंस कि आपको बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहना है। मतलब जब तक आपका ब्रेक इवन, किसी भी साइड का ब्रेक इवन नहीं आता है, तब तक आपको शांति से बैठना है। और फ्लक्चुएशन आपका, जो एम टू एम फ्लक्चुएशन है वो इसमें काफी कम रहता है। तो आपको जो एक किक बोलते हैं ना, लोगों को ट्रेडिंग में किक चाहिए, किक। तो वो किक नहीं मिलेगा आपको, किक नहीं मिलेगा, पर पैसा बनेगा। तो जिसको एक्साइटमेंट ज्यादा नहीं चाहिए ट्रेडिंग में, उसके लिए ये स्ट्रेटजी है कॉल कैलेंडर स्प्रेड। एंट्री सेटअप क्या है, बहुत ही सिंपल है। अ, मेरा पर्टिकुलर प्रेफरेंस है एवरी मंडे। मैं फ्राइडे को नहीं बनाता हूँ ये स्ट्रेटजी, क्योंकि फ्राइडे के बाद एक वीकेंड आता है, तो उसमें ओवरनाइट का रिस्क रहता है। हालांकि वो ओवरनाइट का रिस्क फिर भी रहेगा, मैं बताऊंगा कि कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। तो मेरा प्रेफरेंस रहता है कि मैं हर मंडे को ये स्ट्रेटजी बनाता हूँ 11 बजे दिन को। अ, और इसका जो वीक्स का रेंज है, 10 से 15 अप्रोप्रिएट वीक्स रेंज है, जहाँ पे ये स्ट्रेटजी बहुत मतलब प्रॉपरली वर्क करती है।
हालांकि एक चीज मैं बता दूं कि 15 के ऊपर स्ट्रेटजी, 15 के ऊपर विक्स रहेगा तभी ये स्ट्रेटजी काम करती है। इनफैक्ट ज्यादा अच्छा रिटर्न देती है, बशर्ते कि आप मतलब उस विक्स को हैंडल करना आना चाहिए। वो मैं एक एग्जांपल से बता दूंगा। अच्छा, इसमें पहला लेग क्या होता है कि मैं एक एटीएम सेल करता हूँ। एक एटीएम एट द मनी, आप लोगों को सबको पता होगा, एट द मनी जो भी स्पॉट प्राइस चल रहा है, आपको स्पॉट प्राइस देखना है। एट द मनी का स्पॉट प्राइस पे मैंने एक लेग सेल किया, एक कॉल सेल किया, एक पुट सेल किया। अभी मान लीजिए कि अगर स्पॉट 24,924 पे है, तो एटीएम क्या होगा? एटीएम होगा 24,900। अगर 24,960 पे है तो एटीएम क्या होगा? 950। लेकिन मैं 950 जो है वो मैं नहीं सेल करूंगा, मैं ओटीएम चला जाऊंगा, मैं 25,000 सेल करूंगा। वो इसलिए कि कभी कभी ना जो अगले वीक का बाय करेंगे ना, तो वो बाय करने में वो है क्या, लिक्विड नहीं रहता है, तो सिर्फ कॉल सेल करूंगा, यहाँ पुट नहीं है। पुट का मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, और वो बताता हूँ कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। लेग वन में सिर्फ एक एटीएम या ओटीएम वन कॉल सेल करूंगा, वो नेक्स्ट एक्सपायरी का। लेग टू में क्या करूंगा, उसके जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल मैं बाय कर लूंगा। अभी मान लीजिए कि अभी जैसे चल रहा है दो 28, 29, 30 तारीख, 31 तारीख चल रहा है, 2 सितंबर का नेक्स्ट एक्सपायरी है, तो मैं 2 सितंबर का कुछ नहीं करूंगा। मैं अगले 9 सितंबर का एटीएम या ओटीएम वन मैं सेल कर दूंगा, और 16 सितंबर का वो जो सेम स्ट्राइक है मैं बाय कर लूंगा कॉल। और इसमें पुट को कुछ नहीं करना है। अब बहुत लोग पूछेंगे कि पुट सर, पुट को ऐड करके हम कॉल पुट कैलेंडर स्प्रेड बना सकते हैं। मेरे ख्याल से वो जरूरत नहीं है। वो इसलिए जरूरत नहीं है कि आप अगर पुट ऐड करते हो तो आपको रेंज उतना ही मिलेगा। आप में से कोई भी आप टेस्ट करके देख सकते हो, आपको जो रेंज मिलेगा ना वो रेंज उतना ही मिलेगा, आपका कैपिटल ज्यादा लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 लेग आपका ओपन रहेगा, जिसको कि हैंडल करना इस कंपेयर टू ज्यादा रिलेटिवली ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 लेग में आपका स्लीपेज है। अगर मान लीजिए आप ज्यादा क्वांटिटी से कर रहे हैं, आप मान लीजिए 20-25 लॉट, 50 लॉट से कर रहे हैं, तो आपका स्लीपेज ज्यादा आएगा, क्योंकि 4 लेग है। अगर 0.5 रुपीज भी स्लीपेज आए पर लेग, तो आपका 4 लेग में 2 रुपये का स्लीपेज आ जाएगा, इसमें 1 रुपया का स्लीपेज आएगा। तो इसलिए मैं पुट का पुट बेचने का, पुट खरीदने का सजेशन नहीं देता हूँ। और ये इसीलिए मैं कॉल करें, और जो रिस्क रिवार्ड है वो लगभग सेम रहता है, लगभग सेम रहता है, और जो रेंज है वो भी लगभग सेम मिलता है। जैसा मैंने बताया कि एक एक 10 से 15 का वीक्स रेंज होना चाहिए, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन है इसका। हालांकि ये स्पेशल कंडीशन नहीं भी मिलेगा तो भी आप कर सकते हैं, और मैं करता हूँ। लेकिन थोड़ा सा आपको एक्सपेक्टेशन का अपना जो है थोड़ा डाउन रखना होगा। इसमें क्या है कि जो आपका सेलिंग लेग का आईवी है, आईवी आपको दिख जाएगा, स्टॉक मॉक में भी दिख जाएगा, और आपका सेंसिबल में भी दिख जाएगा। उसमें आईवी का एक कॉलम रहता है, तो हर ऑप्शन के बाजू में आपको आईवी कितना है वो दिख जाता है। तो आईवी ऑफ सेलिंग ऑप्शन शुड बी एटलीस्ट 10% हायर देन बाइंग ऑप्शन। मतलब आप जो सेल कर रहे हैं उसका आईवी, जो बाय कर रहे हैं उसके आईवी से 10% जाना ज्यादा होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, आप जो अगले से अगले वीक का बाय कर रहे हैं उसका आईवी 11 है, तो आपका क्लोजर जो क्लोजर वाला है, क्लोजर एक्सपायरी वाला जिसको आप सेल कर रहे हैं, उसका 12.1 होना चाहिए कम से कम। मतलब उसका आईवी ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 10% से ज्यादा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका आईवी, आप एक थीटा का एडवांटेज लेते हैं, प्लस आपका आईवी क्रस जो है वो जो क्लोजर एक्सपायरी है उसमें फास्टर होगा। तो कॉल कैलेंडर स्प्रेड में क्या होता है कि आप दो चीज का एडवांटेज लेते हैं। एक
जो आईवी का क्रश होता है, आईवी क्रश होता है, जैसे जैसे डे क्लोज आता है आईवी क्रश होता है, कंपेयर टू आगे आने वाला वीक का आईवी क्रश होता है उससे ज्यादा होता है, तो इसलिए उसका एडवांटेज लेते हैं। और दूसरा थीटा डीके जो क्लोजर एक्सपायरी का उसका ज्यादा होता है, तो उसका एडवांटेज लेते हैं। तो यही है ओवरऑल कॉल कैलेंडर स्प्रेड का बेनिफिट। अब इसमें मनी मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आपका जैसे मैंने बोला ना कि आप पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी आप कुछ भी ट्रेडिंग करो, चाहे आप आईसी करो, आप बैटमैन करो, आप कुछ भी करो, आपका आप किस तरह से अपने कैपिटल को हैंडल करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा सजेशन ये है इस स्ट्रेटजी के लिए कि आप पहले 1/3 ऑफ टोटल ट्रेडेबल कैपिटल आप इसमें डिप्लॉय करो। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका 20 लाख का कैपिटल है तो आप 6.5 लाख ही डिप्लॉय करो इसमें। मतलब 6.5 लाख में सात सात लॉट आता है। मैं एक 20 लाख कैपिटल का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मैं जब आपको स्टॉक मॉक में डेमोन्स्ट्रेट करूंगा तो मैं वही वो दिखाऊंगा एक 20 लाख का एग्जांपल लेके कि 7 लॉट पे बैक टेस्ट करने से कैसा रिजल्ट आता है। तो आप 1/3 डिप्लॉय करो टोटल ट्रेडेबल कैपिटल का, फुल्ली डिप्लॉय नहीं करना। आप फुल्ली भी डिप्लॉय कर सकते हो, उसका प्रॉस एंड कॉन्स आपको बता दूंगा कि क्या फायदा है क्या नुकसान है। अच्छा, एग्जिट कब करना है? अगर आपको 1.2% से 1.5% मिल गया आपको एग्जिट करना है। बट एक चीज मैं यहाँ कैवियट दे देता हूँ, ये सिर्फ करंट विक्स के लिए। अगर विक्स 10 से 13 है, 10 से 13 14 है, तो ये विक्स के ये 1.2% से 1.5% है। इसमें प्रॉफिट इसी रेंज में आएगा, इससे ज्यादा कभी कभार हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा होने का चांसेस नहीं है। और लेकिन अगर विक्स अगर 15 से ऊपर चला गया, अगर मान लीजिए विक्स 16 17 18 आ गया, जैसा कि अप्रैल में हुआ था वो ट्रम्प टैरिफ के कारण, तो उसमें आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिलेगा और 2.5 से 3% इजली मिल जाएगा, 3% इजली मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपने फुल कैपिटल से डिप्लॉय किया है, आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है। मैंने 1/3 कैपिटल इसलिए लिखा ताकि आपको एडजस्टमेंट करने के लिए कैपिटल बचा रहे। तो अगर मान लीजिए आपको लग रहा है नहीं मुझे एडजस्टमेंट नहीं करना है, मैं बिना एडजस्टमेंट का ये स्ट्रेटजी चलाना चाहता हूँ, तो ठीक है आप पूरा कैपिटल से आप चला सकते हैं। लेकिन जब आपका ब्रेक इवन प्राइस पे आ जाता है निफ्टी स्पॉट, तो आपको निकल जाना है, आप एग्जिट कर जाइए। वहां पे हो सकता है आपको 0.5 से 1% मैक्सिमम लॉस मिलेगा ऑफ डिप्लॉयड कैपिटल। और तीसरा है कि अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन हो गया, मतलब ब्रेक इवन को ब्रीच कर गया, किसी दिन हो गया, मान लीजिए जैसे 7 अप्रैल को हुआ था, तो आपको एग्जिट करना है, क्योंकि वहां पे एडजस्टमेंट करने का स्कोप नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए 3% 4% गैप डाउन हो गया, तो वहां पे आपको जो भी लॉस हो रहा है, मान लीजिए 2-3% का लॉस होगा ऑफ डिप्लॉयड कैपिटल, तो आपको एग्जिट कर जाना है। अब यहाँ पे जो मनी मैनेजमेंट है वो काम आता है। अगर मान लीजिए आपने 1/3 कैपिटल डिप्लॉय किया है और आपको बहुत ज्यादा गैप डाउन मिल गया, तो इसमें मैक्सिमम जो लॉस होता है वो 4.5 से 5% होता है। तो अगर 1/3 आपने डिप्लॉय किया है तो आपके टोटल कैपिटल का 1.5% ही डिप्लॉय होगा। तो आप सोचिए कि मतलब 4-5% गैप डाउन हुआ है, 1000-1200 पॉइंट निफ्टी गैप डाउन हुआ है, लेकिन आपका 1.5% ऑफ टोटल कैपिटल लॉस हुआ है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, जिसमें कि आपका कैपिटल कभी वाइप आउट नहीं होगा। और मेरे हिसाब से इसको 6-7 वर्किंग डेज से ज्यादा नहीं होल्ड करना चाहिए। तो मान लीजिए कि निफ्टी का ट्यूसडे है, तो आपको मंडे और ट्यूसडे को छोड़ देना है, मतलब फ्राइडे से ज्यादा आपको नहीं रखना है। आप मंडे से शुरू कीजिए और फ्राइडे तक आप मतलब क्लोज कर दीजिए अपना पोजीशन। अब इससे दो चीज होगा, एक तो ये होगा कि आपका जो गामा इफेक्ट होगा, मतलब गामा इफेक्ट क्या होता है कि जिस समय जब एक्सपायरी क्लोज आ जाती है, तो जितना स्पीड से जब मार्केट जाता है, स्पॉट प्राइस भागता है, तो वो डेल्टा जो क्लोजर एक्सपायरी का डेल्टा है उसको और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो उससे क्या होता है कि आपको लॉस होने का संभावना बहुत बढ़ जाएगा। तो वो चीज ज्यादा होता है लास्ट 2 डेज में, मतलब एक्सपायरी डे में तो होता ही है, उसके एक दिन पहले भी हो सकता है। तो उसके लिए बेस्ट है मैनेज करने का कि आप मंडे को स्टार्ट कीजिए और फ्राइडे को अपना पोजीशन क्लोज कर लीजिए। इसमें स्टॉप लॉस आपको 1% ऑफ डिप्लॉयड कैपिटल रखना है।
1% लॉस सफिशिएंट है। एडजस्टमेंट कब करना है? जब आपका निफ्टी स्पॉट जो है किसी भी ब्रेक इवन के प्राइस के क्लोज आ जाए, मतलब क्लोज क्या, ब्रेक इवन प्राइस पे आ जाए, आपको एडजस्टमेंट करना है। वो मैं बताऊंगा क्या करना है। तो आपको एडजस्टमेंट के रूप में क्या करना है, मान लीजिए कि ये अपसाइड चला गया, निफ्टी अपसाइड चला गया, तो आपको दूसरे साइड का ब्रेक इवन देखना है और उसका पुट भेज देना है सेम क्वांटिटी में। मान लीजिए निफ्टी जो है डाउन साइड चला गया और डाउन साइड का जो ब्रेक इवन है वहां पे पहुंच गया, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है आपका अपने स्ट्रेटजी में कि आपका अपर ब्रेक इवन क्या है। आपका अपर ब्रेक इवन जो भी है उसका कॉल जो नियरर एक्सपायरी का उसको बेच देना है और सेम क्वांटिटी में बेचना है। दूसरा एक है कि आप करंट जो कैलेंडर है उसको क्लोज कर दीजिए और नया नया कैलेंडर बना लीजिए उसी समय। अगर आपको मतलब आपका ब्रेक इवन बहुत जल्दी आ जाता है, 2-3 दिन के अंदर ब्रेक इवन, चांसेस कम है, मुश्किल है कि इतना 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा, बट अगर आ गया और आपके सामने आ गया तो आप उसको क्लोज कर दीजिए, लॉस ज्यादा होने का चांसेस नहीं है। आप नया कैलेंडर बना लीजिए। और ये तीसरा है, बट ये उसी के लिए इंपॉर्टेंट है जो चार्ट को समझते हैं। तो अगर मान लीजिए ब्रेक इवन के पास आया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मार्केट ना वन साइडेड गिरता है ना वन साइडेड ऊपर जाता है। तो अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि निफ्टी सपोर्ट के पास आ गया और आपके ब्रेक इवन के पास भी आ गया, और आपको लग रहा है, आप समझते हैं चार्ट को, समझते हैं चार्ट को रीड करना आता है, आपको लग रहा है यहाँ से बाउंस बैक करेगा, तो आप छोड़ दीजिए, थोड़ा देर वेट कीजिए, देखिए वेट ऊपर आ रहा है कि नहीं। अगर ऊपर आ जाता है तो आपको कोई ना एडजस्टमेंट करने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, आपका वापस प्रॉफिट में आ जाएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट में आ जाएगा। ये एक ओवरऑल जो लुक लाइक मैं दिखाऊंगा इसमें भी स्टॉक मॉक में बैक टेस्ट करके, ये ब्रॉडली एक सेटअप है कॉल कैलेंडर स्प्रेड का। जैसा मैंने बताया आप देख सकते हैं, मैंने 14 अगस्त का सेल किया, 24,600 का स्ट्राइक, और वही सेम स्ट्राइक 21 अगस्त का बाय किया है। और इसमें आप सबसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको मार्क करने का है कि देखिए इसमें मैंने जैसे बताया ना कि 5% के आसपास का मैक्सिमम लॉस है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम लॉस आपका 5.7% है, मैक्सिमम प्रॉफिट 10.9 है। पर ये मैक्सिमम प्रॉफिट में मत जाइएगा, इतना प्रॉफिट होता नहीं है। इतना प्रॉफिट बहुत रेयर चांस है। जब मार्केट यहीं का यहीं रह गया और जो क्लोज एक्सपायरी वाला है वो जीरो हो गया, और जो दूर एक्सपायरी वाला है, जो नेक्स्ट एक्सपायरी वाला है, उसका एटीएम वैल्यू रह गया, वो नहीं होता है। तो इसलिए आप मैक्सिमम वाले में मत जाइए। बट इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा। तो मैक्सिमम लॉस 5.7 होगा, और अगर आप 1/3 कैपिटल यूज कर रहे हैं तो आपका मैक्सिमम लॉस 2% होगा किसी भी समय। मतलब अगर कितना भी बड़ा गैप डाउन हो जाए तो 2% से ज्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता है। इसमें देखिए आपका ब्रेक इवन 1.5% प्लस माइनस में है, 1.5% ऊपर 1.5% नीचे। अब इसमें मैंने एक समरी दिया है, इसको मैं वापस दिखा भी सकता हूँ, जुलाई का परफॉर्मेंस समरी। तो आप ये देखिए 25,600 मैंने सारा डेटा इसमें डाला है, मैंने खुद बैक टेस्ट किया, बैक टेस्ट दिखाया है, और मैंने डिप्लाई भी किया है। तो इसमें आप देखो कि 25,600 का 30 जून 11 बजे मतलब लिया गया ट्रेड 1.3% दिया है, और इसका एग्जिट था 4 जुलाई को। मतलब कोई, और इसमें कोई भी हाँ नहीं, इसमें एडजस्टमेंट हुआ है 4 जुलाई 9:34 के एक एडजस्टमेंट हुआ है, और 9 जुलाई 11:15 में ये एग्जिट हुआ है। तो 1.3% इसमें बना है। और दूसरा वीक में 14 जुलाई, क्योंकि हमारा स्ट्रेटजी 9 जुलाई तक चला था, तो अगला जो मंडे आया उसमें 14 जुलाई को एंट्री, फिर वापस एंट्री मिला, और 14 जुलाई से 22 जुलाई तक हमारा ये दूसरा वीक का चला, 14 से 22 जुलाई तक। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ, और इसमें 2.2% ऑफ डिप्लॉयड कैपिटल हुआ, और ये 1.3% है, ये टोटल कैपिटल पे हुआ, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल कैपिटल डिप्लॉय हो गया है। और ये 2.2% है, वो 1/3 कैपिटल पे हुआ है। फिर आप थर्ड वीक का देखिए तो 24,800 का स्ट्राइक प्राइस का था,
और इसमें भी एडजस्टमेंट हुआ है। इसमें 1 अगस्त को एडजस्टमेंट हुआ है 3:04 पे, और इसमें जो प्रॉफिट हुआ है 0.7% ऑफ टोटल कैपिटल। और इसी तरह चौथे वीक में जो हुआ है 11 अगस्त का, और 13 अगस्त को ही निकल गया, मतलब 2 दिन के अंदर ही प्रॉफिट आ गया, 2-3 दिन के अंदर 1.3% प्रॉफिट आया। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अभी सिनेरियो ऐसा है कि प्रीमियम इतना लो है कि कभी कभी आपको लॉस भी हो सकता है, इसलिए मैंने एक स्टॉप लॉस डाल दिया है 1% का। तो 1% आपको कभी भी लॉस दिखता है ब्रेक इवन के पास, आप एग्जिट कर जाइए। लेकिन अगर आपका स्पॉट अगर मिडिल में रहता है, उस समय लॉस दिखाता है, तो आप मत एग्जिट कीजिए, क्योंकि वो आपको प्रॉफिटेबल में आ जाएगा। वो आपको 1-2 दिन के अंदर प्रॉफिटेबल में आ जाएगा। लेकिन अगर आपका ब्रेक इवन के पास चला गया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ये जगह पे आ गया, ये जगह पे आ गया और आपको लॉस दिखा रहा है, एग्जिट कर जाइए। ये जगह पे आ गया, आपको लॉस दिखा रहा है, एग्जिट कर जाइए। या तो एग्जिट कर जाइए या एडजस्टमेंट कर दीजिए। ये ब्रेक इवन यहाँ पे दिखाता है 24,304, 24,971, ये आपका ब्रेक इवन दिखाता है। तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है 1 DT कॉल रेशियो स्प्रेड। इसमें मार्केट स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मतलब एक कंडीशन में आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट सुपर बुलिश है, तो इसमें करना क्या है, इसमें आपको मतलब अभी का जो एक्सपायरी डे है, मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। पहले का एक्सपायरी डे तो दूसरा था, तो अभी तो चेंज हो गया। तो इसमें निफ्टी में जो सेटअप क्या है, इसमें दोनों का सेटअप मैं बताऊंगा, निफ्टी और सेंसेक्स का। तो निफ्टी में क्या करना है, 2 दिन एक्सपायरी के 2 दिन पहले, तो आज के डेट के हिसाब से निफ्टी का 2 दिन पहले कौन सा हुआ, फ्राइडे। तो फ्राइडे को 3:15 पे आप एक लॉट एटीएम कॉल जो है सो बाय कर लीजिए, और 2 लॉट ओटीएम 100 पॉइंट का डिस्टेंस पे आप सेल कर दीजिए। और जो मिनिमम प्रीमियम है जो ओटीएम का, वो 50% जो बॉट प्रीमियम है उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि इसका मिनिमम प्रीमियम 80 है, जो एटीएम कॉल आपने बेचा 80 का बेचा है, तो ये जो ओटीएम वाला है जो 100 पॉइंट अवे है, वो 40 से ऊपर होना चाहिए। 40 के नीचे हुआ तो आप छोड़ दीजिए, फिर मत बेचिए। तो 40 के ऊपर होना, यानी कि आपको नेट नेट क्रेडिट आना चाहिए, आपके अकाउंट में नेट नेट पैसा आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। तो ये इसका सेटअप है। देयर शुड बी नेट क्रेडिट एल्स डोंट डिप्लॉय। अगर नेट क्रेडिट नहीं हुआ तो आप डिप्लॉय मत कीजिए। देखिए इसमें प्रॉफिट बहुत छोटा है, लेकिन ये छोटा है, बट ये छोटे छोटे से मतलब बोलता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये छोटा आपको बहुत इसका, आप इसे देखिए कि बहुत ज्यादा सिनेरियो है कि इसमें आपको लॉस नहीं होगा, बियरिश में लॉस नहीं होगा, साइडवेज में लॉस नहीं होगा, माइल्डली बुलिश में प्रॉफिट हो जाएगा, साइडवेज टू माइल्डली बुलिश में प्रॉफिट हो जाएगा। बियरिश में आपका जो भी नेट क्रेडिट हुआ है वो पैसा आपको मिल जाएगा। साइडवेज टू माइल्डली बुलिश हुआ तो आपका जो टारगेट है प्रॉफिट का 0.3 से 0.54%, ये आपको मिल जाएगा। और लॉस एक ही कंडीशन में होगा, अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश हुआ, मतलब आपने 3:15 में बना के गया फ्राइडे को, और मंडे को 100 पॉइंट के ऊपर गैप अप खुलता है, 100 पॉइंट तक गैप अप खुलता है, तो यू विल बी एबल टू मैनेज, आप आराम से मैनेज कर लीजिएगा। वो गैप अप खुलेगा, थोड़ा नीचे आएगा, आपका सेट कर जाएगा। हो सकता है आपको प्रॉफिट भी दे के चला जाए 0.3 to 0.4%। हम लोग एग्जाम्पल दिखा के आपको दिखाएंगे कि 100 पॉइंट गैप अप में क्या हुआ था। तो आपको मैक्स टू मैक्स लॉस होल्ड करना है 0.3% ऑफ डिप्लॉयड कैपिटल। 0.3% लॉस हुआ, आप एग्जिट कर जाएंगे। इसमें सक्सेस रेट ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादातर चांसेस है कि इतना बुलिश नहीं होता, खास करके क्लोज टू एक्सपायरी। वो इसलिए नहीं होता है कि जो मार्केट मूवर्स हैं, जो एफआईआई है, जो डीआईआई एफआई है, वो लोग अपना पोजीशन बना चुके होते हैं, और उन लोग को वो लोग एक मेंटली सेटअप कर देते हैं कि किधर हमको एक्सपायरी डालना है, एक्सपायरी क्लोज करना है। तो उस हिसाब से आप देखिएगा कि आपका जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन किस तरह से बना हुआ है। अगर कॉल में आपने मान लीजिए कि 24,500 का कॉल बाय किया है, और 24,600 का 2 लॉट सेल किया है, अगर 24,600 पे बहुत हेवी कॉल ओपन इंटरेस्ट है, तो आप ये मान के चलिए कि दूसरे दिन
मार्केट जो है 24,600 के नीचे ही रहेगा। वो बहुत बहुत ज्यादा चांस है, बहुत रेयर चांस है कि 24,600 को तोड़ के ऊपर चला जाएगा दूसरे दिन। हाँ, एक्सपायरी के दिन जा सकता है, बट एक्सपायरी दिन तक रुकना ही नहीं है, आपको दूसरे दिन ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। तो तो ये थोड़ा सा ऑप्शन चेन देखने का भी आदत होना चाहिए, थोड़ा हैबिट होना चाहिए कि कहाँ पे कॉल ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बना हुआ है। अगर दोनों साइड ओपन इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, मतलब ऊपर 1 करोड़ से कम है, नीचे भी ज्यादा कुछ खास ओपन इंटरेस्ट नहीं बना है, तो मार्केट अनडिसाइडेड है, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे समय में अवॉइड कीजिए तो अच्छा है। ठीक इसी तरह से सेंसेक्स का सेटअप है, और एक वीक्स बिलो 13 होना चाहिए, ये कैवियट आप ध्यान रखिएगा। वो इसलिए कि 13 के ऊपर क्या होता है ना, 13 या 14 के ऊपर गैप अप और गैप डाउन का चांसेस बढ़ जाता है। अभी गैप डाउन हो रहा है, लेकिन गैप अप उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। तो 13 14 के ऊपर जो है 150 पॉइंट गैप अप, 200 पॉइंट गैप अप, ये सब होने लगता है। तो इसलिए उस समय और प्रीमियम उस तरह से रहता नहीं है उसके हिसाब से, तो इसलिए ये सेटअप उस समय नहीं चलेगा। इसलिए विक्स जब तक बिलो 13 है तो ये आप यूज कर सकते हैं। अभी बहुत समय से विक्स 13 के नीचे है, तो इसलिए ये स्ट्रैटेजी को आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या करना है, थर्सडे का एक्सपायरी है, आप ट्यूसडे 3:15 में 2 दिन एक्सपायरी के पहले आप ये सेम चीज क्या कर सकते हैं, इसमें ओटीएम का कॉल 300 पॉइंट अवे, मतलब मान लीजिए कि आपका सेंसेक्स जो है 80,000 पे है, और आपको क्या करना है, 80,300 का कॉल एक लॉट बाय कर लेना है। उसका प्रीमियम कम से कम 200 रहना चाहिए, 200 रुपया रहना चाहिए, 200 पॉइंट। और ठीक 300 और पॉइंट अवे, मतलब 80,300 का आपने बाय किया, 80,600 का आपको 2 लॉट कॉल बेचना है। अब उसमें भी जो मिनिमम प्रीमियम होना चाहिए वो 100 से ऊपर होना चाहिए, मतलब अगर ये 200 है तो उसका 100 से ऊपर होना चाहिए, ताकि आपको नेट नेट क्रेडिट मिले, जैसे कि मैंने निफ्टी में बताया, सेम टू सेम यहाँ भी है। यहाँ भी देयर शुड बी नेट क्रेडिट इल्स डोंट डिप्लाई, और प्रॉफिट और एग्जिट का क्राइटेरिया सेम है जैसे मैंने निफ्टी में बताया। इसमें एक चीज मैं ऐड कर देना चाहता हूँ, अगर किसी को लग रहा है कि ये 0.3 0.4% जो प्रॉफिट और लॉस है ये कम है, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो उसका एक उपाय है। उसके लिए आप क्या कीजिए, जैसे निफ्टी में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपने ये सेटअप बनाया तो आप दूर का देखिए, उसी सेम एक्सपायरी का 1 रुपया का कॉल जो है आप बाय कर लीजिए। आप 1 रुपया का कॉल बाय कर लीजिए, उससे क्या होगा, आपका जो कैपिटल डिप्लॉयमेंट, सॉरी कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है ना, वो आपका बहुत कम हो जाएगा। फिर आपका जो प्रॉफिट बुक करने का टारगेट है, इसको आप डबल कर दीजिए। तो उस समय आपका जो सेम प्रॉफिट अमाउंट उतना ही होगा, लेकिन आपका कैपिटल हाफ हो गया है, और आपका प्रॉफिट जो है डबल हो जाएगा परसेंटेज टर्म में। तो आपका जो 0.3 0.4% है, उस समय 0.7 से 0.9% हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए, आपको ज्यादा, और उस समय स्टॉप लॉस 0.6% का रखना होगा। तो ये चीज ये सेंसेक्स में भी कर सकते हैं। अगर सेंसेक्स में आपको कैपिटल रिडक्शन करना है, तो आप बहुत दूर का 3 रुपया का एक कॉल खरीद लीजिए, आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी कम हो जाएगा, और आपका जो प्रॉफिट आएगा वो 0.6%, मिनिमम 0.6% से 1% के बीच में आएगा। तो आप उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना फ्लक्चुएशन चाहिए आपके M2M में। मेरा लास्ट जो स्ट्रेटजी है, बाई वीकली बुल बटरफ्लाई, ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रेटजी है। और ये मैं बताता हूँ इसका रीजन क्यों मेरा फेवरेट है। इसका जो विक्स रेंज है 12 to 18, आप इसके बीच में कहीं भी कर सकते हैं। 12 से नीचे क्या होता है, मूवमेंट काफी स्लो हो जाता है निफ्टी का, तो इसमें फिर प्रॉफिट होने का चांसेस कम हो जाता है। बट 12 के आसपास आप कर सकते हैं, एग्जैक्टली 12 ना भी हो, 11.8 12.2 ऐसा तो कर सकते हैं। तो इसको किसी भी दिन कर सकते हैं, आपको जिस दिन थोड़ा सा बुलिश बायसनेस लग रहा है, आपको माइंडली बुलिश मार्केट लग रहा है, आप इस स्ट्रेटजी को कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी का सबसे शानदार बात क्या है, आप इसमें देखिए, इस स्ट्रेटजी में इसका मैक्सिमम लॉस 2% है।
और मैक्सिमम प्रॉफिट 14.7% है। हालांकि 14.7% अचीव होगा नहीं, क्योंकि उसके लिए ये पिक मिडिल में आना होगा, तो और वो भी एक्सपायरी के दिन, तो वो तो होगा नहीं। लेकिन आपका लॉस आप देखिए बहुत ही कम है। आपको इसमें 2% आराम से आ सकता है, अगर मार्केट धीरे धीरे आपके आपके असेसमेंट के हिसाब से धीरे धीरे मार्केट ऊपर चला गया, तो आपको ये स्ट्रेटजी अच्छा खासा 2% आराम से प्रॉफिटेबल देगा। और आपको अगर मार्केट आपके असेसमेंट के अगेंस्ट में गया, तो आपको 1.9% लॉस नहीं होगा। आप उतना वेट क्यों करोगे? आपके लिए 8-10 दिन बचा हुआ है। आपको लग रहा है एक दिन में कि मार्केट मेरे हिसाब से डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, आपका उस समय 0.5%, 0.6% लॉस हो रहा होगा, आप एग्जिट कर जाओ, तो आपको कभी 1.9% नहीं होगा। तो इसमें करना क्या है, आप एक ओटीएम 200 पॉइंट अवे, मतलब स्पॉट से 200 पॉइंट अवे एक ओटीएम, और ये बाई वीकली में करना है, मतलब एक वीक को छोड़ के दूसरे वीक में। तो इसमें आपको एक एक लॉट ओटीएम कॉल 200 पॉइंट का दूर, स्पॉट से 200 पॉइंट दूर बाई करना है। उससे 200 पॉइंट और दूर, मतलब 400 पॉइंट दूर का स्पॉट से 2 लॉट सेल करना है। और फिर वापस 200 पॉइंट और दूर, यानी कि 600 फ्रॉम स्पॉट, आपको एक लॉट वापस बाय कर लेना है। तो ये बन जाएगा हमारा बाई वीकली बुल बटरफ्लाई। और इसमें जैसे धीरे धीरे ऊपर जाएगा ना, वैसे प्रॉफिट आपको दिखने लगेगा। इनफैक्ट अगर आपको 1% मिला और आप, इफ यू आर हैप्पी कि अरे 1% एक दिन में मिल गया है, मेरे व्यू के हिसाब से ऊपर चला गया है, तो देन यू कैन बुक द प्रॉफिट। प्रॉफिट बुकिंग इज एज पर योर प्रॉफिट एंड लॉस टेकिंग कैपेबिलिटी। आप कितना फ्लक्चुएशन देख सकते हो। आपको 2% तक वेट करना है, 2% वेट करो, आपको जैसा मार्केट असेस लग रहा है, आप उस हिसाब से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसमें एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, मैं एडजस्टमेंट का सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें ज्यादा लॉस है ही नहीं। अगर आपका व्यू गलत हो गया, तो आप 0.2345% जो भी है, 0.4, 0.3, 0.5% पे आप जहां भी आपको लगता है कि आपका व्यू रॉन्ग हो गया है, तो आप निकल सकते हो। अच्छा, ये मैं एक स्लाइड आप लोगों के लिए लाया था, एक कंपैरिजन करने के लिए। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मतलब इतना बहुत लोग ऑलरेडी काफी बड़े कैपिटल से ट्रेड करते होंगे। बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि क्या इतना बड़ा कैपिटल से ट्रेड करना पॉसिबल है। तो मैं जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन लेके आया हूँ। आप अब अगर देखो कि 10 लाख का कैपिटल लगाया है, 10 लाख का कैपिटल लगाया 15 साल तक, और उसने, आप देखो 30% IRR, मतलब साल का 30%। अभी साल का 30% कैसे आएगा वो मैं बता दूंगा। साल का 30% के IRR के हिसाब से अगर 15 साल का मैं देखूं, और टैक्स काट के, टैक्स जो बनता है इंडियन टैक्स के हिसाब से, तो टैक्स काट के आपका 10 साल में 3 करोड़ हो जाएगा। 10 लाख विल बिकम 3 करोड़। मतलब इसके पीछे बहुत सारा फैक्टर है। पहला चीज है कि आप कितने डिसिप्लिन रहते हो, दूसरा चीज है आप कितने कंसिस्टेंट रहते हो, तीसरा चीज है आप, आपका साइकोलॉजी माइंडसेट कैसे काम करता है, आप एक स्ट्रेटजी को कितना चलाते हो या विश्वास करते हो। तो ये सब फैक्टर है। आप कंसिस्टेंटली 30% कमाते हो, तब ये आपको ये अचीव हो सकता है। दूसरा, आप अगर देखो तो कैपिटल ग्रोथ को अगर मैं कंपेयर करूं FD, फिक्स डिपॉजिट, इक्विटी और ऑप्शन सेलिंग का, तो इक्विटी का मैंने लिया 18% पर एनम। मतलब ये इक्विटी का 18% बेस्ड अगर मैं मानूं, तो मैं CAGR के हिसाब से, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ के हिसाब से, तो 18% से ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि जो वारन बुफे है, उनका भी CAGR अगर कैपिटल ग्रोथ है, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि 18% से ज्यादा नहीं है। तो 18% इक्विटी का मानूं और ऑप्शन सेलिंग का 30% मानूं, तो देखिए आप ऑप्शन सेलिंग का रिटर्न, अगर आप कंसिस्टेंटली पैसा बना रहे, तो सिर्फ 30% रिटर्न आपको कितना आउट परफॉर्म करके दे सकता है 15 साल के बाद। 15 साल के बाद आप, मतलब जो इक्विटी में इन्वेस्टेड है, वेल्थ बना रहा है, जैसे लोग कहते हैं, मिथ है कि वेल्थ इज नॉट क्रिएटेड थ्रू ऑप्शन सेलिंग, ये मिथ है। ये लोग कहते हैं कि वेल्थ जो है ऑप्शन सेलिंग से नहीं बन सकता, सिर्फ इन्वेस्टमेंट से बन सकता है। वो गलत है। वेल्थ कैन बी क्रिएटेड थ्रू ऑप्शन सेलिंग, अगर आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहे तो।
तो ये जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि ऑप्शन सेलिंग में से भी पैसा वेल्थ बन सकता है अगर आप कंसिस्टेंटली ऐसा कर सको। और इसके 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 लिए हार्डल एक ही है, वो जो रेगुलेटरी चैलेंजेस है, हमारा आजकल हम लोग देख रहे हैं कि रेगुलेटर काफी फ्रीक्वेंट चेंजेस कर रहा है, तो दैट इज ओनली हर्डल। बट अदरवाइज देयर इज नो हर्डल। आप माइंडसेट आपका अच्छा रहेगा, आप सही स्ट्रेटजी यूज करते हो, आपका ज्यादा ग्रीड नहीं है, आप लालच ज्यादा नहीं करते हो। अभी लोग क्या करते हैं कि किसी ने 8-10% बनाया तो मैं भी वही करूंगा। अब वो 8-10% बना रहा है दूसरे कैपिटल से, उसका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, उसको खोने का ज्यादा कैपेसिटी है, आप उतना नहीं खो सकते हो, तो आप 8-10% कैसे कमाओगे? तो इसलिए कभी कॉपी करने का कोशिश मत करो, आपको जो सूट करता है वो करो। और 30% इस तरह से बनाया जा सकता है कि आप सोचो, आप महीने का 2% निकालो, 2% नहीं तो 1.5% निकालो महीने का, पूरा महीने का। मैंने जो कैलेंडर स्प्रेड बताया, कॉल कैलेंडर स्प्रेड, उससे 1.5-2% निकालना बहुत आसान है। आपको 4 वीक मिलता है। उसके अलावा आपका जो कैपिटल अनडिप्लॉयड रहता है, जो बचा हुआ कैपिटल रहता है, उससे 1 DT करो आप, बुल कैलेंडर, बुल बटरफ्लाई करो बीच बीच में, तो उससे आपका जो कैपिटल है वो रन होता रहेगा। तो अल्टीमेटली 2% कैपिटल बनाना उतना डिफिकल्ट नहीं है। और अगर आप 2% बना लिए तो साल का 24% बन गया। और आप जो कैपिटल यूज कर रहे हो उसको आप प्लेज कर दो। आप ये या तो लिक्विड इंस्ट्रूमेंट ले लो, लिक्विड फंड, या फिर जो गवर्नमेंट फंड है, गवर्नमेंट बॉन्ड फंड है, वो ले लो। उसमें आपको 6.5 से 7% आ जाएगा। तो आपका 24 इधर से आ जाएगा, 7 उधर से, 30% रिटर्न बन जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि ट्रेडिंग जो है वो मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। मतलब ये छोटा रेस नहीं है, ये बहुत बड़ा रेस है। और इसको जीतने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। इसमें इम्पेशेंट नहीं होना है, मतलब कि मुझे जल्दी बनाना है, रातों रात बनाना है, 10 लाख का 1 करोड़ बनाना है 2 महीने में, तो दैट विल नॉट वर्क। आपको प्रोजेक्ट करना होगा कि हम, मेरे पास कितना कैपिटल है, मैं इतना रिटर्न अगर अर्न करूंगा साल का, कितना बनाऊंगा। बस आप उस टारगेट पे टिके रहिए, और उस टारगेट का मतलब आप एक एक माइलस्टोन अचीव कीजिए और उस पे एंजॉय कीजिए, देन यू विल विन इन द लॉन्ग रन। तो मैं कॉल कैलेंडर स्प्रेड दिखाता हूँ। तो ये देखिए, मैं 4 अगस्त में खड़ा हूँ। 4 अगस्त है, 11 बजे है, मंडे है। 7 अगस्त का नियरर एक्सपायरी है। 14 अगस्त का मैं लूंगा, इसका सेल करूंगा मैं एट द मनी। तो एट द मनी 625 है, तो मैं 600 का सेल कर देता हूँ, और मैं 600 का बाय कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं 7 लॉट इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। 7 लॉट से कर रहा हूँ इसलिए कि आप देखिए इसका मार्जिन का रिक्वायरमेंट कितना है, 5,47,000। यानी कि जिसका 20 लाख का कैपिटल है वो उसका 1/3 इसमें लग रहा है। अब ये 1/3 इसलिए रखा हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए बाद में एडजस्टमेंट का जरूरत होगा तो मैं इसमें से एडजस्टमेंट कर लूंगा, मतलब मैं एडिशनल कैपिटल डिप्लॉय कर दूंगा। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, मैं इसको आगे बढ़ा के सिमुलेट करके दिखाता हूँ। देखिए, ये सेम डे में 1.1% रिटर्न दे रहा है, सेम डे में। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, ये फिर कम भी हो जाएगा। देखिए ये कितना, आप देख रहे हैं फ्लक्चुएशन कितना कम है। अभी ये एक साइड आ गया है, आप चाहें तो इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अभी मैंने क्या बोला था, 14 जो नियरर एक्सपायरी है 14 अगस्त का, उसमें जो उल्टा अपोजिट साइड का जो ब्रेक इवन है उसका कॉल सेल कर देंगे। तो 24,900 का है, 24, आप देखिए 24,898 का ब्रेक इवन है, 24,900 का मैं सेल कर दूंगा, 24,900 का सेल कर दूंगा। अभी मेरा क्या होगा इस तरह का, अभी देखिए इसमें मार्जिन कितना आ गया, 17 लाख, 17 लाख का आ गया मार्जिन। तो ये आपका एडिशनल कैपिटल डिप्लॉय हो गया। अब जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो पूरे कैपिटल पे होगा।
और अब हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम कम से कम लॉस में निकल जाए या कम से कम प्रॉफिट में निकल जाए। अब 1.2%, 1.1% आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लॉस कम होना चाहिए। मैं धीरे धीरे, ये प्रॉफिट अच्छा खासा तब आएगा जब आपको लग रहा है चार्ट में कि मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, वापस ऊपर आ सकता है, तब आप इसको होल्ड कीजिए, वरना आप इसमें निकल सकते हैं। देखिए, जब आप 0.2% आए हैं, आप चाहे तो निकल सकते हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है कि मार्केट और थोड़ा ऊपर आ जाएगा तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट और नीचे ही गिर जाएगा, तो आप सारा को बुक करके आप एग्जिट कर जाइए। और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट थोड़ा ऊपर आएगा तो आप आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए 0.3%, तो ये 5,000 रुपया आपको 16 लाख में 5,000 रुपया मिल रहा है, आप लेके निकल जाइए। इसलिए कि आपका ट्रेड जो है वो रॉन्ग हो गया, मतलब आपका ब्रेक इवन ब्रेक हो गया, आप टच कर गया है, तो आपको 0.3% में आपको निकल जाना है। और ऐसे दो सेम डे में आ गया था 1.1%, तो लोग सेम सेम डे में आ गया तो सेम डे में भी आप निकल सकते हैं। फिर आप दूसरा चीज, आप वही कैपिटल को दूसरा में डिप्लॉय कर सकते हैं। एक और आप देख सकते हैं, 11 तारीख 4 का हमने किया था, 11 का टेस्ट कर सकते हैं। 11 है तो मैं 21 का सेल करूंगा, तो 21 का अभी 456 पे चल रहा है, यानी कि मिड पे चल रहा है, तो ये मैं सेल करूंगा नेक्स्ट जो अवेलेबल ओटीएम है, और बाय करूंगा उसी उसी का, हाँ, 7 लॉट से इसको करता हूँ और इसको चलाता हूँ 2-2 घंटे करके। 0.4%, 1% आ गया सेम डे। फिर आपको 1.1% आ गया। देखिए, वन वन से 1.5 आता है, आप एकदम आराम से एग्जिट कर सकते हैं। अभी एक दिन में 1.1% आ रहा है, इससे अच्छा और क्या चाहिए। आप दूसरा, इसके अलावा दूसरा स्ट्रेटजी कर सकते हैं या नया, और खास करके जब तक बीच में है तब तक आपको चाहिए। 1.2% आ गया। 1.2% फिर आ गया, तो आप इसको बुक कर सकते हैं, या फिर आपको ज्यादा के लिए रुकना है क्योंकि ये बीच में है अभी भी, तो आपको इसका रेंज भी काफी वाइड है, तो आप रुक सकते हैं। तो इस तरह से आपका कॉल कैलेंडर स्प्रेड काम करेगा। अभी एक इम्पोर्टेंट था 1 DT, आप लोगों को बताया मैंने 1 DT, आप उसको बैक टेस्ट करवा के मैं दिखाता हूँ। तो 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ है मंथ, तो 1 अगस्त को फ्राइडे था, तो उसमें सेंसेक्स का एक्सपायरी आएगा। तो सेंसेक्स का मैंने क्या बोला, तो 3:15 में क्या करना है, 200 के आसपास का ले लेना है, 215 का 300.2, ये मैंने बाय कर लिया। और उससे तो 300 पॉइंट अवे, यानी कि 21,200 का मैंने सेल कर दिया 2 लॉट। ये देखिए, इसमें मेरा नेट क्रेडिट आ रहा है, ग्रीन है, तो मैं ये ट्रेडिंग ले सकता हूँ, ये वाला मैं स्ट्रेटजी ले सकता हूँ। 936 मेरा क्रेडिट आ रहा है, मैं ले सकता हूँ। तो मैं इसको 7 लॉट से करता हूँ। अभी मैं दिखाता हूँ दोनों सिनेरियो। अभी आप देखिए, 7 लॉट अगर आप कर रहे हैं तो 14 लाख का मार्जिन लग रहा है। अभी आप इसको या तो इसी से आगे बढ़ जाइए, इसी को यूज करके, या दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें एक 3 रुपया का कॉल बाय कर लीजिए, आपका मार्जिन घट जाएगा। 3 या 5 रुपया का कॉल बाय कर लीजिए, मैंने 5 रुपया का कॉल बाय कर लिया, अभी भी आपका नेट क्रेडिट है, और आपका देखिए मार्जिन हाफ हो गया, हाफ से भी कम हो गया। 15 लाख, देखिए अभी इसको घटा दें, 14,63,000 लग रहा था, अभी 7,10,000 लग रहा है, हाफ हो गया। अब इसको हम बढ़ाते हैं। देखिए 0.6% हमारा टारगेट प्रॉफिट आने लगा। 0.7%, आप 0.7, 0.8% पे आप प्रॉफिट बुक करके, अब कितना में आया, 7 लाख में आपका 5,000 रुपया आ गया। आप इसको प्रॉफिट बुक करके
अभी इसमें क्या है, जैसे आपने कैलेंडर किया, कैलेंडर 7 लाख में हो जाता है। आप कैलेंडर के साथ जो बचा हुआ पैसा है उसमें ये वाला कर सकते हैं। तो इसमें आपका मतलब कैपिटल पड़ा हुआ नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ अर्न करेगा। आप नोट करके रख लीजिए कि इवेंट के पहले ये नहीं करना है, कोई भी हाँ इवेंट हाँ, के पहले ये नहीं हाँ, करना। क्योंकि क्योंकि बड़ी कैपिटल के साथ मतलब बिना हेज के करना बहुत नहीं नहीं, रिस्की आई है। एग्री। नहीं नहीं, हेज तो ऐसे भी ले रहे हैं, बट हेज वो हेज नहीं नहीं है, नहीं वो सर, कैपिटल नहीं वो, रिड्यूस, हाँ वो सिर्फ हाँ, मतलब कैपिटल दो, रिड्यूस करने के लिए है। नहीं सेलिंग दो है, बाइंग वन है ना। हाँ हाँ, नहीं नहीं, पर हाँ उसके तो अलावा अगेंस्ट में एक और हेज बाइंग नहीं है। कर रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, ठीक एक है और सर। बाइंग कर रहे हैं, बट वो काफी दूर है, हाँ, बट काफी मैं क्या वो तो बोल रहा सिर्फ हूँ। आप हाँ, मतलब उसको कैपिटल कैपिटल रिडक्शन के लिए। बढ़ाने का हाँ, रिडक्शन, लेकिन वो करेक्ट, हेज हाँ। नहीं है, प्रॉपर हेज नहीं कह हेज सकते नहीं उसे। है, करेक्ट करेक्ट। तो तो वही वो मैं मैं कह रहा हूँ क्या, उसमें, वो हाँ नहीं, वो आप सिर्फ इवेंट डे को छोड़ दीजिए। जैसे फेड मीटिंग आज हाँ रात को होने वाला है, आप उस हाँ दिन हाँ मत हाँ, कीजिए। लेकिन आप क्योंकि ये सोचिए कि आपको मुझे मुझे अपॉर्चुनिटी फिर भी बहुत हाँ, मिलेगा। आपको मुझे अतुल जैन सर की ये बात याद आ गई, बिना हैच के रात को पोजीशन छोड़ना ये वो वाला वायलेट कर रहा है रूल, ये वाला यहाँ। नहीं नहीं, वो आपको मैं बता रहा हूँ, देर आर अतुल जैन टू सर का। पॉइंट। नहीं, मैं हम्म बता रहा हूँ। हम्म, अतुल जी ने जो बताया वो सही है, हाँ बट देर आर 2 पॉइंट। वन पॉइंट इज कि एक इवेंट के पहले का रिस्क, ठीक है, और एक कोई भी दिन का रिस्क। तो ये कोई हम्म भी दिन का रिस्क में ये रिस्क नहीं है, वो इसलिए रिस्क नहीं है कि मान लीजिए कि, अच्छा आप ये बताइए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपको गैप डाउन का ज्यादा रिस्क लगता है या गैप अप का। सर, डेफिनेटली गैप ब्लैक सोन तो ब्लैक डाउन पे ही आते हैं। हाँ, तो इसमें अगर गैप डाउन 1000 पॉइंट भी, 10,000 पॉइंट हाँ भी हाँ गैप डाउन हाँ हो गया हाँ, तो उसमें कुछ कोई नहीं रिस्क होगा। नहीं है, नहीं हाँ, कोई तो रिस्क नहीं है। आपका क्या है प्रॉब्लम, खाली गैप अप का, राइट। तो हाँ ये हाँ हाँ ये जो स्ट्रेटजी है, ये 100 पॉइंट हाँ का निफ्टी में 100 पॉइंट का गैप अप को झेल लेगी। मतलब हाँ आपका हाँ लॉस नहीं होगा। हाँ, ये इसमें बेनिफिट, हाँ ये आप, हाँ ये पॉइंट आपकी माननी पड़ेगी, आपने हाँ ये कॉल पे लिया आपने, हाँ इसमें रिस्क हाँ नहीं है। हाँ, तो 100 पॉइंट तक गैप अप झेल लेगी। उससे हाँ ज्यादा जी। गैप अप एक ही कंडीशन में होगा, जब कोई न्यूज है या कुछ ऐसा पॉजिटिव चीज। इसीलिए मैंने बोला कि इवेंट डे हम्म, में, जैसे फेड मीटिंग है या रात हाँ को हाँ सीपीआई हाँ, डेटा आने वाला है, तो वो सब या दिन को इलेक्शन का छोड़ दीजिए। इलेक्शन का रिजल्ट या है, इलेक्शन नहीं, रिजल्ट इलेक्शन वगैरह। में तो आपको करना ही नहीं है ये सब स्ट्रेटजी। इलेक्शन हाँ वगैरह हाँ में तो कोई भी स्ट्रेटजी, इलेक्शन में तो जितना दूर रहिए उतना अच्छा हाँ है। हाँ हाँ, इलेक्शन मतलब अगर इलेक्शन डे बीच में पड़ रहा है तो कोई भी स्ट्रेटजी सजेस्टेड नहीं है, वो आप इलेक्शन को छोड़ दीजिए, उसके बाद आप हम्म कीजिए। हम्म तो मतलब वो तो बहुत बड़ा इवेंट हुआ, मैं एक छोटा इवेंट भी हाँ, बोल रहा हूँ, जैसे फेड हुआ, सीपीआई डेटा आ रहा है, तो वो सब में भी आप वो स्ट्रेटजी मत कीजिए। बेटर है आप उसको छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब सर आप कह रहे हैं कि जैसे सपोज मैं मानता हूँ मेरे पास 20 लैक्स है, आप कहते हैं हम्म 1/3 मैंने वहाँ डिप्लॉय कर दी कैलेंडर स्प्रेड पे, और हम्म। बाकी की रेस्ट इसमें कितना परसेंट डिप्लॉय करना है स्ट्रेटजी पे, इसमें कैपिटल आप की। 1/3, इसमें इसमें भी 1/3 कर सकते हैं, वन फिर थर्ड आपका 1/3 इसमें भी कर सकते हैं। फिर आपका वो जो बाकी 1/3 है, आप बुल बटरफ्लाई कर सकते हैं। अच्छा अच्छा और ठीक। स्ट्रेटजी ऐसे बहुत है, लेकिन मैं हम्म, आपको ये 3 स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, क्योंकि ये 3 से मतलब क्या है, आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। वो जो अच्छा अच्छा मंथ का, ठीक, एक्चुअली टू ये परसेंट है। दो, हाँ 2% से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं हम्म सेफर साइड में 2% महीने का ले रहा हूँ। आप खुद सोचो कि आपके हम्म पास कॉल कैलेंडर करने का 4 अपॉर्चुनिटी है महीने में, है ना, कम से कम अभी तो हाँ 4 है, जब तक हम्म रेगुलेटर चेंज नहीं करता है। तो 4 हम्म है। उसी तरह आपका जो रेशियो है, जो 1 DT का मैंने बताया, वो 8 है। हम्म, 4 सेंसेक्स आठ है, का, 4 निफ्टी का। ठीक है। ठीक अब है। 8 में हाँ मान लीजिए कि दो तीन बार हो गया, कोई इवेंट के पहले का हो गया, तो 2-3 बार आप छोड़ दीजिए, 5 बार आप कीजिए। तो ये 5 बार हो गया। अगर 5 बार में भी आपका 0.3%, 0.4% होता है, तो आपका 1.5 से 2% निकल जाएगा उसमें से। और उसी अच्छा तरह ठीक है। अगर चार चार में से आपका 2 बार सक्सेस हो गया कैलेंडर, 2 बार भी सक्सेस हो गया, देखिए कैलेंडर में लॉस जल्दी होगा नहीं। कैलेंडर में या तो आप ब्रेक इवन में निकलेंगे या प्रॉफिट होगा। तो अगर आप 2 से 3, इसका सक्सेस रेट भी 60 to 70% है। तो आप आराम से 0.7, मतलब 1.5 से 2% इजिली कैलेंडर से बना सकते हैं। महीने का तो 2 से ज्यादा होगा। नहीं, फुल मैं एक बटरफ्लाई सिर्फ कीजिए। बुल बटरफ्लाई दिखा देता हूँ, उसके बाद हाँ हाँ, फिर वो ले लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। तो ये था, मैंने एक सेंसेक्स का दिखाया, एक इसका भी दिखा देता हूँ, निफ्टी का भी। तो 3:15 पे मुझे निफ्टी का लेना है। तो निफ्टी का आप देखिए, 24,600
67 पे है, मतलब कि 650 ये हो गया। तो मैं क्या करूंगा, 700 का मैं बाय कर लूंगा और 800 का मैं सेल कर दूंगा 2 लॉट। अभी देखिए इसमें मेरा क्रेडिट आ रहा है, नेट नेट क्रेडिट आ रहा है, और मेरा 7 लॉट में 7 अगर लूं, हाँ तो 7 में 16 लाख आ रहा है, 16 लाख। अभी मैं इसको कैपिटल को रिड्यूस करना है मुझे, तो मैंने क्या बताया था, 1 रुपया का आप बाय कर लीजिए। हाफ हो गया, कैपिटल हाफ हो गया। ये सिर्फ ये हेजिंग नहीं है, ये कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए। और जैसा मैंने हम लोगों ने अभी अभी जस्ट बात किया, ये इवेंट डे के पहले नहीं करना है। तो अभी मैं बढ़ा के इसको देखता हूँ, 0.2%, 0.6% आ गया, 0.7% आ गया। अभी ये नीचे जाएगा ना, तो आपका समझिए कि जो ये क्रेडिट है बस इतना ही लास्ट में मिलेगा, क्योंकि नीचे जाने के बाद सब जीरो हो जाएगा। तो लास्ट में ये आपका, इसीलिए मैंने बोला कि नेट नेट आपका क्रेडिट होना चाहिए। तो नेट नेट आपका ये जो है ये मिलेगा, 0.3% आ रहा है। तो 0.7% जब आया था आप बुक कर सकते हैं। तो ये था निफ्टी का और सेंसेक्स का डेमोस्ट्रेशन, 1DT का। इसमें आप लोग अपने से बैक टेस्ट करके चेक कर लीजिएगा। इसमें ज्यादातर, अच्छा एक मैं गैप अप वाला मैं दिखा देता हूँ। गैप अप वाला लोग डाउट करेंगे कि क्या हुआ था। तो मैं 14 तारीख को, नहीं 13 को शायद गैप अप हुआ था। मैं 12 का लेता हूँ, तो आपका ये 490 का है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये बाय कर रहा हूँ और ये सेल कर रहा हूँ 2 लॉट। और मैं ये बाय कर लूँ। अभी इसको मैं 7 लॉट कर दूंगा, तो 8 लाख का कैपिटल है। अब इसमें देखिए ये गैप अप हुआ है 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट का गैप अप है, और 0.3% लॉस। 0.3% आप निकल सकते हैं या उसको होल्ड कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये प्रॉफिट देगा, बट उस मैं उसको मतलब सही नहीं बताऊंगा। आप 0.3% प्रॉफिट जब लॉस हुआ तो आप निकल सकते हैं। मतलब आपका 100 पॉइंट गैप अप भी आपको बड़ा डेंट नहीं देगा। तो 100 पॉइंट, तो ऐसे इसीलिए मैंने बोला 2 सिनेरियो में आप मत कीजिए। ये 100 पॉइंट का गैप अप क्यों क्यों हुआ था, शायद आप लोगों को याद नहीं होगा। उसमें जीएसटी कट हुआ था, और कुछ टैरिफ का लेके भी न्यूज आया था। तो उस दिन वो नोन था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो इसलिए मैंने बोला कि इवेंट डे के पहले मत लीजिए। तो 100 पॉइंट का गैप अप हुआ था, 0.3% इसमें लॉस हुआ। और आप कोई भी वीक में आप देख लो, वीक में या कोई भी सेंसेक्स या निफ्टी का, पूरे अगस्त महीने में या जुलाई में आपको लॉस नहीं दिखेगा। तो ये था इसका। मैं अब फाइनली बुल बटरफ्लाई का ले लेता हूँ। अब इसमें क्या है, इसमें कोई डे नहीं है। ये मैं ऐसे ही जस्ट दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। इसमें डे इसलिए नहीं है क्योंकि जब आपको फील होगा, जब आपको चार्ट में दिखेगा कि अब बुलिश मूव है, तभी ये आपको करना है। तो आपको करना क्या है, आप सेकेंड वीक में जाइएगा और आप 200 पॉइंट अवे, मतलब 24,400 चल रहा है, तो 24,600 का आप बाय कर लीजिए। 24,800 का डबल सेल कर दीजिए, और 25,000 का फिर बाय कर लीजिए। ये फुल्ली प्रोटेक्टेड स्ट्रेटजी है। तो 200 पॉइंट का अंतर में दो। अब ये बाई वीकली क्यों करते हैं, बाई वीकली इसलिए करते हैं कि अगर मार्केट स्लोली ऊपर गया तो ये इस रेंज में आ जाएगा। लेकिन अगर मंथली आप करते हैं ना, तो ये रेंज में आके भी आपको उतना प्रॉफिट नहीं देगा। लेकिन अगर आप बाई वीकली करते हैं, और जैसे ही ये इस रेंज में, ब्लू लाइन का रेंज में आने लगा, आपको अच्छा तुरंत प्रॉफिट देने लगेगा। जबकि वापस अगर गया, नीचे गया, तो बहुत ज्यादा लॉस नहीं देगा। तो ऐसे ही टेस्ट करते हैं इसको, 7 लॉट।
इसमें कैपिटल भी कम लगता है, और देखिए 6 लाख का कैपिटल है, इसमें कैपिटल भी कम लगता है। देखिए 0.3% आ गया। मैंने रेंडम चुना, मैंने डायरेक्शन नहीं देखा, बट ठीक है, वो बाई गॉड्स ग्रेस हो गया पॉजिटिव। तो इस तरह से आपका बुल बटरफ्लाई जैसे जैसे इधर आएगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। अभी 0.4 दिखा रहा है ये। अगर लॉस भी होगा तो बहुत ज्यादा, देखिए 0.8 तक आ गया, 4,830 प्रॉफिट हो गया। तो जब भी आपको बुलिश दिखे तो आप ये स्ट्रेटजी कर सकते हैं। इसमें आपको मतलब अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर क्लोज आते आते अगर यहाँ पे बीच के आसपास आ गया, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। जबकि इसका लॉस का पोटेंशियल देखिए सिर्फ 2.5% है। मतलब पूरा का पूरा मार्केट तहस नहस हो गया तो भी आपका जो लॉस होगा वो 2.5% से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, तो ये था 3 स्ट्रेटजी। मैं बहुत ज्यादा बायस हूँ अपसाइड के लिए। अभी मार्केट डाउन साइड चल रहा है, पर होता क्या है कि जब जब मार्केट नीचे गिरता है और सेटल करता है ना, तो बाउंस बैक करने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। लेकिन आप पुट बटरफ्लाई भी कर सकते हैं, बियरिश वाला भी कर सकते हैं। अगर आपको ओके। आपको जिस डायरेक्शन में कंफर्टेबल है आप वो कर सकते हैं, और इसमें दोनों में फायदा है। चाहे पुट पुट बटरफ्लाई कीजिए, बियरिश बटरफ्लाई कीजिए, या बुलिश बटरफ्लाई कीजिए, दोनों में फायदा है। आप कॉल से भी बियरिश बटरफ्लाई कर सकते हैं। आपको जो इस ये स्ट्राइक प्राइस है वो चेंज करना होगा, ये स्पॉट यहाँ पे आ जाएगा। तो आप कॉल से भी कर सकते हैं, लेकिन आप पुट से भी कर सकते हैं। आपका पर्पस है कि अगर आप डायरेक्शन पे आपको कंफर्टेबल है डाउन साइड का, तो आप बियरिश बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सर मैं अंकित शाह हाँ बोल रहा हूँ। हाँ मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जितने भी स्ट्रेटेजीज बताई है वो हाँ, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बताई है, लाइक वीकली स्ट्रेटेजीज ऐसा है, करेक्ट स्पेशली कैलेंडर स्प्रेड। क्या करेक्ट। कैलेंडर्स अभी क्या है सर कि जब वीकली में होता है तो उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो मूवमेंट की वजह से वो उसके जो ब्रेक इवन से उसके बाहर निकल जाता है। कितनी मैक्सिमम टाइम पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन अगर मैं वही स्ट्रेटेजी मंथली में लगाऊं, या फिर जो 6 मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, या तो जो हाफ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स, ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो क्या सर ये जो स्ट्रेटेजी है उस पर प्रॉफिटेबल होगी, या फिर कैसे रहता है सर? थोड़ा उसमें थोड़ा हेल्प करिए। हाँ, मंथली कॉल कैलेंडर स्प्रेड यस डेफिनेटली चलेगा। उसमें आप जो बोल रहे हैं कि मार्जिन बहुत ज्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं है, मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। मतलब आपका ब्रेक इवन जो आप बोल रहे हैं, ब्रेक इवन बहुत ज्यादा मिलेगा, वैसा नहीं है। आपको बहुत ज्यादा ब्रेक इवन नहीं मिलेगा। आपको 150 पॉइंट 200 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा और एक्स्ट्रा मिलेगा, बट उससे ज्यादा ब्रेक इवन नहीं मिलेगा आपका। जो उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का है, जैसे आपने बोला क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअल, उसमें क्या है, लिक्विडिटी बहुत कम होता है, और उसमें स्लीपेज होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। मतलब आप सोचिए कि अगर आप एटीएम कॉल बाय सेल करते हो क्वार्टरली या सेमी एनुअल, तो आपका उसका एटीएम का कॉल का प्राइस 600 700 इवन 1000 हो सकता है। तो होता क्या है कि आपका उसमें स्लीपेज ज्यादा हो जाएगा। और दूसरा चीज है कि आपको रिटर्न जितना आप वेटिंग करेंगे, जितना आप मतलब क्वार्टरली आप 3 महीने का वेटिंग करेंगे, 3 महीने मान लीजिए आपका महीना में भी आया, तो महीना में अगर 2% 3% आता है, उसमें आप उतना वेट करेंगे, डजंट मेक सेंस। आपको इसमें अगर कंसिस्टेंटली बाई वीकली में 1% बन रहा है, और इसमें फिर भी 1.5% 2% का अपर प्लस लोअर रेंज देता है, सफिशियंट रेंज देता है। देखिए विक्स 12-13 है, तो इसमें निफ्टी भी ज्यादा मूव नहीं करेगा। निफ्टी अभी सिर्फ आप लास्ट 1 वीक का छोड़ दीजिए, तो आप पहले देखिए कि पिछले 2 महीने में निफ्टी ने ज्यादा मूव ही नहीं किया। सिर्फ लास्ट वीक में 600 पॉइंट का मूव दिया डाउन, वो भी डाउन साइड। और जब डाउन साइड मूव दे रहा है तो आपको प्रोटेक्शन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आराम से कॉल बेच के बैठ जाइए। आपको जो मैंने एडजस्टमेंट बताया है ऊपर का, आप नीचे मार्केट जा रही है, जाने दीजिए, कितना भी मार्केट नीचे आए आपको ज्यादा डेंट दे ही नहीं सकता। तो इसलिए बाई वीकली में आपको डरने का जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप मंथली करोगे तो ये रिस्क नहीं होगा, मंथली में भी आपको रिस्क होगा। मंथली में 150-200 पॉइंट ज्यादा रेंज मिलेगा, बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको वेट ज्यादा करना पड़ सकता है। उसमें भी 15 दिन का आप वेट करोगे तो 1.5-2% बनेगा। तो आप करने का कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है।
आप मंथली का कर सकते हो, मंथली से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का थोड़ा प्रॉब्लम हो। बोलिए सर वो बोलिए। मैंने जो आपने बताया था कैलेंडर स्प्रेड, मैं ये मेरी क्वेरी है, कैलेंडर स्प्रेड में आपने सबसे पहले तो आपने कॉल का बनाया, पुट का नहीं बनाया। ठीक है, हम नहीं, पुट दोनों का का अगर मैंने बताया। साइमल्टेनियसली, नहीं अगर हम साइमल्टेनियसली पुट का और कॉल का एक साथ बनाए तो हमें रेंज ज्यादा मिलती है, वो आप उस पर क्यों नहीं गए? नहीं, नहीं मिलती है ना। ये ऊपर की रेंज और नीचे की रेंज जो बढ़ेगी नहीं दोनों में, अगर हम दोनों नहीं, साइमल्टेनियसली नहीं करेंगे? बढ़ेगी। मैंने बोला ना, मैंने अपने प्रेजेंटेशन के समय ही बोला था कि आप अगर पुट ऐड करना चाहो, बहुत लोगों का ये क्वेरी होगा, मुझे मालूम हाँ था, हाँ इसलिए मैंने उसी हाँ समय हाँ। क्लेरिफाई कर दिया था कि अगर आप हम्म। पुट और कॉल दोनों बनाते हो, आपकी रेंज नहीं बढ़ेगी। आप कह रहे हो नीचे की ऊपर की साइड सेम, मतलब रेंज, मतलब है ना। नीचे की आप साइड 1.5, आप बना ऊपर की के देख साइड। लो, वो रेंज नहीं बढ़ेगी। आई डोंट आप रीजन रीजन बता सकते हैं सर, क्योंकि क्योंकि रेंज तो बढ़नी चाहिए टू अगर भी मैं सके पुट बेच रहा नहीं, आप चलो भी आपका जो हूँ। एक्स्ट्रा मिल रहा है, आपको जो एक्स्ट्रा हाँ। सेलिंग का मिल रहा है, आप अच्छा। एक्स्ट्रा जो बाइंग कर रहे हो, तो उसके डाउन साइड में आपका ये बढ़ जा रहा है ना रिस्क। आप डाउन साइड में आपका प्रोटेक्शन सही है। कहाँ है? फिर जो जी जी। जो अपसाइड आपका क्रेडिट मिला है, जो जैसे मान लीजिए मार्केट डाउन साइड जाने लगा, तो हाँ डाउन जी साइड में आपका जो कॉल में आपने ज्यादा प्रीमियम दिया है, वो तो आप लूज कर जाओगे ना। हम्म। और नीचे जाएगा तो नीचे में आपका जो इन द मनी हो हाँ गया, करो बंदर तो इन द मनी आपको जो नियर एक्सपायरी है वो ज्यादा हिट करेगा, बजाय कि आपको जो बेनिफिट है। आपका सिर्फ विक्स अगर बढ़ गया, विक्स बढ़ गया तो अभी आपको तो पुट क्लियर हो में बेनिफिट होगा। बुलेट को अगर विक्स नहीं बढ़ा और नीचे हमारा स्लोली फर्स्ट स्लोली डायग्नोज जा रहा है, है ले रहा है यार आपको उतना ही लॉस होगा जितना कॉल कॉल कैलेंडर स्प्रेड में लॉस होगा। इनफैक्ट कैपिटल आपका बढ़ जाएगा और आपका स्लीपेज बढ़ जाएगा, बेनिफिट कुछ नहीं होगा। विपिन जी दोनों साइड बनाते हैं पीईसी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बढ़ेगा और प्रोबेबिलिटी घटेगी, ऐसा ये होगा। भी आप ट्राई कर सकते हो और फिर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। मुझे एक पता है मिनट आपके सवाल अभी बाकी हैं, लेकिन सारे सवाल एड्रेस हो जाएंगे। दीपेन जी, आई मीन थैंक यू सो मच। और आप इतने हम्बल हैं, थैंक यू। पहले भी सेशन लिया था आपने, पीपीटी शेयर करने के लिए भी रेडी एंड फॉलो अप सेशन भी कमिट किया है तो कुछ भी मिस नहीं होगा। थैंक यू सो मच दीपेन जी। कैन थैंक वी यू। हैव अ बिग राउंड ऑफ थैंक्स अप्लॉज? एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। कम ऑन, जोरदार। मुझे थैंक लगता यू है बहन जी। कि ये आपकी स्ट्रैटेजी के लिए तो ना, मतलब लॉस करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा हमको राइट। केवल माइंडसेट का ही प्रॉब्लम हो सकता है तो कोई लॉस कर रहा है आपके स्ट्रैटेजीज में। पर हाँ, वही है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है यहाँ पे। हाँ, बस वही। दोस्तों आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स भी छोड़ दीजिए स्पीकर के लिए। हमेशा अच्छा लगता है अगर कोई आपके प्रयास को अप्रिशिएट करता है। तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन फिर से आपसे लूँगा विदा, और लेकर आऊँगा आपके लिए कोई बहुत ही यूनिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑप्शंस की ट्रेडिंग को लेकर। नमस्कार।